ना हो आशा ना तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए हैं पथ वो सही। माया छल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है। आप जैसा तरूं ये जो जीवन में है, चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। ये जो जीवन में है, चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। युग के आदर्श हैं आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से होकर जुदा, आप जैसा जीऊं। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनूं। जग में संयम किया धर्म शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जीऊं आप जैसा बनूं। नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य श्री से हम अनुरोध करें, उससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के प्रमुख श्री आशीष जैन जी का सम्मान प्रदीप जैन जी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के सीएमडी और हमारे अध्यक्ष यहां पर आकर कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान संपूर्ण आगरा समाज की ओर से हम कराना चाहेंगे। आशीष जी ने आज मुख्य शांति धारा भी ली है और आज हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं और पूरे परिवार के साथ आज पधारे। जोरदार तालियां आप सभी के साथ। और आप सबसे अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिएगा। और क्योंकि ये व्यवस्थाएं टेम्परेरी हैं, पीछे सम्मेद शिखर जी की रचना बनना प्रारंभ हो गई है। 23 तारीख को आप सभी को मौका मिलेगा सम्मेद शिखर जी की रचना पर जाकर निर्वाण लाडू चढ़ाने का। अगर आपने अभी तक अपने लाडू बुक ना कराए हो, मात्र 23,000 रुपए की राशि में लाडू बुक किए जा रहे हैं। कुछ लाडू शेष हैं, अवश्य बुक कराइएगा। और मैं पूज्य श्री से अनुरोध करूंगा, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन उन जिंदगी के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिन रहस्यों के कारण व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही हैं और सबसे बड़ी घटना घट रही है कि हम धर्म को पाकर धर्म से विमुख हैं, हम पुण्य को पाकर पुण्य से विमुख हैं, हम सूर्य के प्रकाश को पाने के बाद भी अंधकार में हैं। न जाने कितनी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हम उन सब से विमुख हैं।
मैं स्वयं उन सबका मालिक हूं, लेकिन वो मलकियत नहीं बन पा रहे हैं। मालिक होना अलग चीज है और मलकियत होना अलग चीज है। बहुत बार व्यक्ति मालिक होता है लेकिन उसे मलकियत नहीं मिलती। मालिक हैं आप, आपका मकान है, आप मालिक हैं, रजिस्ट्री आपके नाम है, लेकिन कब्जा दूसरे का होने से मलकियत नहीं है। उस मलकियत का आनंद नहीं आ पा रहा है। मालिक तो आप हैं। सामने वाला भी कह रहा है आप मालिक हैं, लेकिन आप इस मकान के उपभोक्ता नहीं बन सकते, क्योंकि किराएदार जबरदस्त है और किराएदार को इतना लंबा समय मिल गया है कि वो कहता है कि अब तो मैं मालिक ही जैसा बन गया। लंबे समय तक किसी किराएदार को रखना यानी खतरा है। कोर्ट भी सोचेगा साहब हमारी 3 पीढ़ियां हो गई इसी मकान में रहते, तो कोर्ट भी कहेगा अब कहाँ जाए। एक भिखारी था, एक सेठ की हवेली के सामने भीख मांगता था प्रतिदिन। सेठ जी ने कहा बैठ जा भाई, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। सेठ जी मर गए। उनके बच्चे ने कहा कि भाई तू यहाँ से हट, हमारे लिए इसका विस्तार करना है। और प्रतिदिन एक कलदार मिलता था। सेठ जी जब निकलते थे तो एक कलदार भिखारी को देते थे। बच्चे ने देना बंद कर दिया, भिखारी ने कोर्ट केस कर दिया। बोले हम बाप दादों से यहाँ बैठते आए हैं और हम 1 रुपये की भीख कम मांगते थे, क्योंकि हमें 1 रुपया यहाँ से मिलता था। कोर्ट के लिए भिखारी को 1 रुपया सेठ से दिलवाना पड़ा। यही हालत अपन सबकी है कि हमारी स्थिति ये बन गई कि हम थोड़ा सा किसी को स्थान दे देते हैं, वो फिर मालिक बन जाता है। बहुत लंबे समय तक यदि हमारे ऊपर किसी का अस्तित्व बन जाए तो वो अधिकार जता देता है। हमारा तो अनादिकाल हो गया कर्मों को अधिकार बनाए हुए। अधिकार बना लिया इन्होंने। कितना साल अनादि संबंधित अनादिकाल से हो गई, अब ये मालिक जैसे लगने लगे। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय में लिखा कि ये कर्म ऐसे हो गए हैं जैसे कर्म की ही हम कर्म के किराएदार हैं, कर्म हमारा मालिक हो गया। राग द्वेष करते करते हमें इतनी आदत पड़ गई है कि वो लगता ही नहीं है कि ये राग द्वेष मेरे स्वभाव नहीं है। अधिक पाप करते हुए पापी को नहीं लगता कि ये पाप है। पाप भी अभ्यास में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है, उसको लगता ही नहीं कि पाप है। चोर को नहीं लगता ये पाप है, उसके अभ्यास में आ गया। ऐसा ही अपन लोग राग द्वेषादि भाव करते करते इतना समय हो गया कि अब लगता ही नहीं कि ये कोई कसाय है, ये हमें नहीं करना चाहिए। आदत में आ गया। अब इस आदत को छुड़ाने के लिए, इस दीर्घकालीन सत्ता को छुड़ाने के लिए कठिनाई तो होगी, समस्या तो बनेगी। अब इसके लिए हमें एक बहुत नई सिरे की जिंदगी शुरू करना पड़ेगी। कुछ नया रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई नया हमें गाइड बनाना पड़ेगा, कुछ हमें नया करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया। पुराने जितने रास्ते थे वे सब बंद हैं, पुराने जितने संबंधी थे वे सब बंद हैं, पुराने जितने गाइड थे वे सब गाइड ठीक नहीं। कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा और कोई नया गाइड बनाना पड़ेगा। उस नए का नाम है भगवान, उस नया का नाम है गुरु, उस नए का नाम है शास्त्र।
जो हमारे अनादिकाल से नहीं रहे। अनादिकाल से जिन लोगों ने हमें गाइड किया, रास्ते बताए, वो रास्ते तो सब कब्जा कर लिया गया। जितने रास्ते हमारे अनादिकाल से बने, उन सब पर कर्मों ने कब्जा किया। सब कर्मों ने पाबंदी कर दी, वहां से कोई रास्ता नहीं है। अब मात्र एक ऐसी गाइडलाइन हमें मिलना चाहिए जहां से कुछ ऐसा रास्ता मिले जहां कर्म का स्थान ही नहीं। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने औदैहिक भाव को इसलिए कहा, औदैहिक भाव को उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा औदैहिक भाव है, जो वस्तुएं तुम्हें कर्म के अधीन मिलती हैं, जो वस्तुएं तुम्हें कर्म के अधीन मिलती हैं, इन पर भरोसा मत करना। ये तुम्हारे वास्तविक सुख को छीन ले। प्रारंभ में कहेंगे कि हम तो तुम्हें किराया दे रहे हैं, तुम लोभ में आओगे, खाली मकान पड़ा है किराए पर दे दो। खाली तो पड़ा है, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किराए के लोभ में आकर वो एक दिन मालिक बन जाएगा। हमें सुखी तो दे रहा है कर्म, दुख कहां दे रहा है। जितने सुख अपन को आज तक मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं, ये किराए के समान लोभ है, और हम इस लोभ में पड़ जाते हैं, पुण्य के लोभ में पड़ जाते हैं, और हमें पुण्य अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि पुण्य के उदय से हमें सांसारिक सुख मिलते हैं। पुण्य के उदय से हमें परिवार मिलता है, पुण्य के उदय से हमें खाना पीना मिलता है, पुण्य के उदय से हमें कपड़े मिलते हैं, पुण्य के उदय से हमें सब पूरा वैभव कितना मिलता है, धंधा पानी सब पुण्य के उदय से मिलते हैं। हम पुण्य से प्रभावित हो जाते हैं, हम पुण्य को चाहने लग जाते हैं। हमारी तमन्ना बन जाती है कि नहीं, हमारी जिंदगी में पुण्य का उदय आना चाहिए, पुण्य का उदय आना चाहिए। पुण्य का उदय रहेगा तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। महानुभाव, यह भूल हमें इतनी महंगी पड़ जाती है, वह पुण्य का उदय हमारे लिए रोड पर ला देता है, अनाथ बना देता है। हवेली के सामने बैठ करके हवेली का मालिक भी भीख मांग सकता है। हवेली का मालिक, पता ही नहीं नाबालिग होके मर गए, पिता बता ही नहीं, वो तो अनाथ होकर के भीख मांगता रहा, और उस हवेली के सामने भीख मांग रहा है। पता चला कि वह हवेली का तो मालिक वही है। ये पुण्य इतना खतरनाक है। उज्ज्वल कुंदकुंज स्वामी ने इसी पुण्य की रहस्य को उजागर किया कि तुम पुण्य के बहकावे मत आओ, तुम किराए के लोभ में मत आओ। कितने लोगों का पैसा है जो ब्याज के लोभ में डूब रहा है। घर में पैसा रखा था, किसी ने मांगा भाई पैसे की जरूरत है, ब्याज ले लेना, तो तुमने दया भाव से दिया है कि ब्याज भाव से? और ब्याज के लोभ में पता क्या चला है? कितने लोग बैठे होंगे जिनका ब्याज के लोभ में किसी को पैसा दिया होगा और पैसे डूब गया, खतरे में आने वाला नहीं है कि नहीं? मुकेश बाबू झाड़ा, क्योंकि कितनों को दे दिया, ब्याज के लोभ में दे दिया, मूल ही चला गया। ये तो तुम्हारी लोक कहानी का मैं उदाहरण दे रहा हूं। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से अपन पुण्य के लोभ में आए अनादिकाल थे, क्योंकि पुण्य हमें इतना सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। और पुण्य के उदय में जहां से हमारी ऐसी आदत पड़ गई जो हमें संसार की वस्तुएं देगा,
जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, वही मेरा चहेता होगा। 99% लोग पुण्य को चाहते हैं, पुण्य कर्म के लिए सारी क्रियाएं करते हैं और मन्नत मांगते हैं हमारा सदा पुण्य का उदय बना रहे। जैनाचार्य कहते हैं, जब तक तुम पुण्य के उदय के माध्यम से सुख भोग रहे हो, तब तक तुम्हारा जीवन खतरे में है। ये पुण्य तुम्हें कभी उठाएगा, कभी गिराएगा। ये पुण्य कभी सुखी करेगा, कभी दुखी करेगा। ये पुण्य कभी हंसाएगा और कभी रुलाएगा। ये पुण्य शाम को कहेगा कि तुम्हें सुबह राजगद्दी मिलेगी, और रात भर में कबाड़ा करेगा कि वो वनवास भेज देगा। ये दो खतरनाक चीजें, दोनों ही पुण्य और पाप। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा ना, पुण्य पाप मिल दो ये पायन वेड़ी डाली। ये पुण्य पाप के चक्कर में हमारा आत्मा का स्वरूप हम खो रहे हैं। पुण्य और पाप हमें भ्रमित कर रहे हैं। पाप हमें डराता है, पुण्य हमें लुभाता है। पाप डराता है और पुण्य लुभाता है। दोनों एक हमारी दशा को ऐसी दशा में पहुंचा देते हैं कि हम इनके गुलाम हो जाते हैं। पुण्य और ये पुण्य तो सबसे ज्यादा, पाप कर्म इतना खतरनाक नहीं है जितना पुण्य का उदय खतरनाक है। जितनों की दुर्गति हुई पुण्य कर्म के उदय से हुई। नरकों में जितने जीव जाते हैं सब पुण्य कर्म के उदय वाले जाते हैं। जिनका जितना ज्यादा पुण्य होगा उन्हीं को सबसे ज्यादा नरक के दरवाजे खुलते हैं, पुण्यहीन को नहीं। जिनके पुण्य कर्म का उदय नहीं है वे नरक नहीं जाते। जिनके जीवन में बहुत पुण्य का उदय है, इतना पुण्य का उदय है कि जिस माटी को छुए सोना होता है, चारों तरफ से फव्वारा है, कहीं से कोई कमी नहीं है, ये सब नरकों में मिलेंगे। ये सब नरकों में मिलेंगे 100%। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में खोज के बताया, वह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। बहुत परिग्रह किसके पास होगा? पुण्य के पास, रावण के पास। संसार का सबसे बड़े पुण्य का उदय रावण का था, सबसे बड़ा पुण्य। उस समय उतना पुण्य का उदय किसी का नहीं था। कर्म प्रकृति की अपेक्षा देखना, पुण्य का उदय है इसलिए वो पुण्यात्मा है, ये नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया। मालिक होना अलग है और मलकियत होना, पुण्य का उदय होना अलग है और पुण्यात्मा होना अलग है। पुण्यात्मा नहीं है रावण, पुण्यात्मा नहीं है, लेकिन पुण्य का उदय है। संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय रावण का था, सब तरफ से। सोने की लंका थी, शक्ति अक्रूप थी, विद्याएं सिद्ध थी। जिस मंत्र की माला उठा दे सारे देवता खड़े हो जाते थे, इतना पुण्य का उदय था। बस नरक ऐसे ही पुण्य के उदय जिनके होते हैं उनके लिए बनाया गया। नरक पाप कर्म के उदय वालों को नहीं बनाया गया। अभी उदय का प्रसंग लेना, बहुत खतरे भाई झंडी लहरा रहा हूं आज, बहुत खतरे वाले। पहले तो भेद करना पुण्य का उदय और पाप का उदय, पुण्यात्मा और पापात्मा, इन दोनों का संबंध जोड़ो। संसार में जिनके पुण्य का उदय होता है वे सबसे ज्यादा पापात्माएं होती हैं। जैन दर्शन की खोज, पुण्य के उदय में पापी। मैंने पहले ही कहा था, धर्म कर रहा हूं लेकिन धर्मात्मा नहीं हूं। मुनि बना हूं लेकिन मुनिपना नहीं है। धर्म को स्वीकार कर रहा हूं लेकिन धर्मात्मा नहीं हूं। ये सबसे ज्यादा अभी विगत 1 हफ्ते से यही प्रसंग चल रहा है।
जिनके पास धर्म नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके पास धर्म है, उच्च कुल है, जैन कुल है, सब कुछ है, लेकिन जैनी नहीं है, जैनी नहीं। जैन कुल है, जैन जाति है, जैन लिखते हो लेकिन जैनी नहीं हो। तुम जैन हो लेकिन जैनी नहीं हो। जैन में और जैनी में कितना अंतर है? जितना धन में और धनी में अंतर है। धन है लेकिन धनी नहीं है। धन है लेकिन बैंक मैनेजर, धन है कि नहीं, लेकिन धनी। धन है बैंक मैनेजर के पास, कितना धन है गिनती नहीं है, लेकिन वो धनी नहीं। गाड़ी है लेकिन गाड़ी का मालिक नहीं है। गाड़ी वही है, 4 करोड़ की मर्सिडीज है, लेकिन ड्राइवर है। 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके भी उसे नौकर की अनुभूति हो रही है, मालिक की नहीं। स्टीयरिंग उसके हाथ में है, मालिक की जिंदगी भी उसके हाथ में है। क्या पागलपन है तुम लोगों में, समझ में नहीं आता मुझे। बताओ, 4 करोड़ 10 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी लेकर के, कितने बड़े मालिक होकर के, तुम्हारी जिंदगी किसके हाथ में? वो ड्राइवर कितने रुपया का है? 10,000 15,000। यानी तुम इतने बड़े मालिक होकर तुम्हारी जिंदगी की भागदौड़ ड्राइवर के हाथ में, उसका दिमाग खराब हो जाए, कहीं ठोक दे, लो साहब निपट जाओ। ड्राइवर का क्या गया, उसका तो 10,000 का व्यक्ति था, लेकिन तुम्हें अहंकार, देखा मेरा ड्राइवर। अरे मूर्ख, ड्राइवर नहीं है, तेरी जिंदगी इतनी शक्ति है कि 10,000 वाला व्यक्ति मिटा सकता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, गाड़ी के मालिक मत बनना, तुम खुद अपने पैरों से चलो, स्वयं की गाड़ी, स्वयं ड्राइवर और स्वयं चलती 11 नंबर की गाड़ी है। देखो कौन मालिक है, तुम मालिक के मैं मालिक। तुम मालिक का मात अहंकार कर रहे हो। थोड़ा दूर दृष्टि से सोचना, तुम्हारी जिंदगी वो 10,000 रुपए के ड्राइवर के हाथ में है। तुम्हारा जीवन जो चाहे सो कर डाले। तुम्हारी जिंदगी कितनी है? 5,000 की रोटी बनाने वाली रसोई के हाथ में है, रसोईयन है। कितने रुपये की है रसोईयन? 5,000। वो चाहे तो पूरे घर को मार डाले। जितने राजा महाराजा मरे सब रसोइयों के द्वारा मरे। तुम्हारी रोटी, बनो सेठ, बनो, हम सेठ हैं, हम कोई काम, पानी का गिलास भी नहीं उठाते, रोटी नहीं बनाते, हमारे यहाँ सब नौकर लगे हैं। हाँ मूर्ख, तेरी कीमत पता चल रही है? तेरी जिंदगी की कीमत है उस रसोईयन के हाथ में। वो चाहे तो एक पुड़िया मिला दे, तेरी जिंदगी खत्म कर दे। और होता है, होता है। हुए जितने राजा महाराजाओं के इतिहास देखो, दुश्मन ने रसोइयों को कब्जे में किया, तुम 5,000 दिए, उसने 10,000 दिए, बोले पुड़िया डाल देना, वो डाल दे। और हम अहंकार में हैं, हम बड़े आदमी। कहाँ हैं बड़े आदमी? हर वस्तु में देख लीजिए, आपके घरों में जितने नौकर लगे हैं, आपकी जिंदगी को उतना ही खतरा है। जितने बड़े सेठ, फिरोजाबाद के छदामी लाल जी के किसने मारा था? एक नौकर। बहुत बड़े सेठ थे, सारे जगत में माने जाते थे, एक नौकर के हाथ। और विश्वसनीय नौकर, महानुभाव, कितना भी विश्वसनीय नौकर क्यों ना हो, नौकर की कीमत उतनी है, नौकर की अकल उतनी है जितना उसका वेतन है। वेतन से लगाया जाता है इस व्यक्ति की अकल कितनी है। बोलो, रसोई बनाने वाले की कीमत कितनी है? कितना देते? 5,000 7,000 10,000 और क्या दो? उतनी ही उसकी कीमत है, उतनी वैल्यू है। उससे ज़्यादा में वो कुछ नहीं करता। उससे 1 रुपया कोई ज़्यादा दे देगा, वो तुम्हें मिटा देगा। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने तो कहा, हे मुनि, तुम बहुत बड़ा सेठ है,
तू मालिक है, बहुत बड़ी शक्ति है। तू अपनी जिंदगी ड्राइवर के हाथ में मत करना। तू कितना भी भूख लगे तो भूखे मर जाना, लेकिन नौकर के हाथ का मत खाना। नौकर के हाथ का नहीं खाए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। इतनी सस्ती नहीं है कि एक नौकर के मन चाहे कि महाराज को निपटाना। अरे मरेंगे तो नौकर के हाथ से क्यों मरेंगे? मरेंगे तो किसी भक्त के हाथ से मरेंगे ना, क्या बात है। और मुझे विश्वास है मेरा भक्त कभी मारने का भाव ही नहीं करेगा, वो तो मर करके भी मुझे जिंदा रखेगा। यदि मरना पड़े तो वो कहेगा मैं मर जाऊं, मेरे महाराज जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो कीमत समझता है। शूकर मर गया शेर के सामने आकर के, महाराज को नहीं मरने दूंगा। शेर का निशाना था महाराज। शूकर ने कहा नहीं सिंहराज, मेरे रहते हुए आप महाराज को नहीं मार सकते। मेरे रहते हुए मैं मरूंगा, महाराज बाद में मेरे जिंदा रहते तो नहीं मार सकते। शूकर महाराज को बचाने में स्वयं मर गया, लेकिन महाराज को बचा दिया, क्योंकि भक्त है और भक्त का स्वरूप कहा है, इससे नौकरों के हाथ से नहीं। यदि तुम्हारे अंदर यही पुण्य हमारे लिए घातक बनता है, जिस पुण्य से हमारे प्राण चले जाएं, जिस पुण्य के उदय से हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, महानुभाव इसको पुण्य मत मानना, ये बहुत बड़ी खतरे की झंडी है। गाड़ी जब नौकर चला रहा हो तो अहंकार में मत रहना। ये तुम्हारे पुण्य का उदय तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस समय सावधान रहो। इसलिए पुण्य के उदय में सारे दुनिया के जितने पाप होते हैं सब पुण्य के उदय में ही होते हैं। पुण्य के उदय, एक भी पाप कर्म के उदय में नहीं होता, वो कर ही नहीं पाएगा पाप कर्म का उदय। पुण्य कर्म का उदय आया और व्यक्ति पापात्मा हुआ। मैं इस आश्चर्य को बता रहा हूं, उदय पुण्य का है और आत्मा को पुण्यात्मा बनना चाहिए था, लेकिन आत्मा क्या बन गई? पाप। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाप कर्म का उदय था, पापात्मा है। लेकिन पुण्य के उदय में पापात्मा। रावण का चरम पुण्य का उदय और जगत में उसकी प्रसिद्धि पापात्मा के नाम से। बोलो, रावण पापात्मा के नाम से जाना जाता कि पुण्यात्मा के नाम से? पुण्यात्मा के नाम से नहीं जानते। और मैंने पहले ही कह दिया, संसार का सबसे ज्यादा पुण्य का उदय उस समय रावण का था, फिर भी पापात्मा। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। इसलिए जैनाचार्यों ने सचेत किया, जब जब तुम्हारी ऐसा लगे कि मेरा ये सुख पुण्य के अधीन है, मेरे पुण्य का उदय आ जाए, महानुभाव भूल कर रहे हो, आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हो, धोखा खा जाओगे। ये पुण्य तुम्हें ऐसा ठगाएगा कि ये स्वर्ग भेज देगा और वहां से सीधा एक इंद्री बना देगा। जुआड़ी जिंदगी भर सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार पुण्य कर्म के उदय में कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सुखी रह ही नहीं सकते। आज तक का इतिहास है, कोई भी जीव पुण्य कर्म के उदय से जिंदगी भर सुखी नहीं रहा। यदि रहा तो मरने के बाद दुर्गति कहा, जैसे चक्रवर्ती। पुण्य का उदय था, जो चक्रवर्ती जिंदगी भर सुखी रहे वे दोनों चक्रवर्ती नरक में पड़े। राजगद्दी तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं छीन पाओ। जिंदगी में तुम्हारे कभी भी किसी प्रकार धन का अभाव नहीं हो पाए और तुम्हारे नाम से सारी मलकियत है। महानुभाव, मत गलती कर देना। मरने के पहले खाली हाथ होके मरना। कोई पदों पे नहीं मरना, कोई गद्दी पे मत मरना,
अपनी खुद की संपत्ति तुम्हारे नाम न रह जाए, मरने के पहले छोड़ो, बिल्कुल बनाओ फक्कड़, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। यदि जितना जितना तुम्हारे नाम पर है और उस समय मरे तो तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से लड़के। पुण्य के उदय की वस्तु को त्यागना है बस, पाप के उदय की बस चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं मैं 5-7 दिन से। पुण्य कर्म के उदय से त्यागी वह नहीं है जो पाप कर्म के उदय की त्याग वस्तु को त्यागता है। त्यागी वह है जो पुण्य से मिली हुई वस्तु का त्याग करता है। पुण्य से मिली हुई वस्तु का, आप मुनिराज को बोलो, मुनि दीक्षा होती है, मुनि महाराज पाप से मिली हुई वस्तु का त्याग करते हैं कि पुण्य कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु का त्याग करते हैं? पूरे पुण्य की वस्तु। परिवार पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? जल्दी बोलते जाओ। पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से मिला हुआ परिवार छोड़ता है, पुण्य के उदय से। पाप कर्म के उदय से कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दीक्षा होती नहीं, मैंने दीक्षा में देखा, पापों का तो त्याग तो कराया गया, लेकिन अशुभ कर्म के उदय से जो चीज मिली है उसका त्याग नहीं होता कि तुम्हें अशुभ कर्म के उदय से ये चीज मिली है, इसका तुम त्याग करो। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कि दीक्षा में किन किन चीजों का त्याग कराया जाता है, किन किन चीजों का। मुझे एक भी चीज, आप भी सोचना, आप भी सोचना, दिमाग लगाना। दीक्षा लेते समय मुनिराज ऐसी कौन सी वस्तु त्यागते हैं जो अशुभ कर्म के उदय से मिलती है? कुंतु कुमार, लगाओ दिमाग चलाओ, स्वाध्याय करते हो। अशुभ कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु का त्याग करते हैं, और अशुभ कर्म तो अपन सबको मालूम ही है। मेरी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं त्याग होता। जितने भी त्याग किए गए सब पुण्य कर्म के उदय से मिली हुई। जैसे मैंने कहा, परिवार पुण्य कर्म के उदय से मिला, छोड़ो। मकान जायदाद पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? छोड़ो। धन दौलत छोड़ो। बढ़िया खाना पीना छोड़ो। 2 टाइम खाना पीना, बोलो काय से, पुण्य से कि पाप से? उन्होंने कहा छोड़ो। बढ़िया हेयर कटिंग कराना, पुण्य से कि पाप से? पुण्य से। उन्होंने कहा छोड़ो। और माने कि महावीर स्वामी कबाड़ा करते हो, गिन गिन करके जितनी जितनी चीजें पुण्य की उदय से, महावीर ने कहा छोड़। दीक्षा लेना है तो छोड़। अरे यही चीज तो मुझे अच्छी लगती है, यही तो मेरे पुण्य का उदय है। जैसे ही तुमने कहा यही तो पुण्य के उदय से मुझे मिला है, तुरंत महावीर का नोटिस निकलता है, त्याग करो, त्याग करो। बढ़िया 6 रस मिलते हैं पुण्य के उदय से। उन्होंने कहा देख ले, रसों का त्याग करो। पुण्य जैन दर्शन का जो धर्म वास्तविक है, सही पूछा जाए तो पुण्य के उदय से हमें बचाता है। और पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु पर बिल्कुल विश्वास मत करना। जो पुण्य के उदय से मिले उसको जितना ज्यादा तुम उपेक्षा कर सको उतना करो, शक्ति प्रमाण करो। व्यसन होते हैं, शराब पीता है व्यक्ति पुण्य के उदय से, पाप के उदय से नहीं। पुण्य का उदय आएगा तभी शराब पी पाओगे। पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? पीने लायक ही नहीं रहो। पुण्य के उदय से उन्होंने कहा सबसे पहले व्यसन छुड़ाए। 7 व्यसन पुण्य के उदय से होते हैं, एक भी व्यसन पाप कर्म के उदय से नहीं है। शुरुआत ही देखो कहां से चल रहा है। सारा संसार कह रहा है कि हे भगवान, मुझे पाप कर्म के फल से बचाओ। आप सबकी क्या धारणा है धर्म करते समय? कि मुझे पाप कर्म के उदय के फल से बचाओ।
सबकी धारणा एक ही है। महाराज मेरे में असाता कर्म उदय में नहीं आवे, मेरे सदा कोई अशुभ कर्म उदय में नहीं आवे, और अशुभ कर्म के उदय का जो फल है वो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। ये सारी भावना लेकर मंदिर आए हो, यहाँ प्रवचन सुनने आए हो, जैनी बने हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, सब 99.99 एक ही भाव है, मुझे अशुभ कर्म के उदय के फल से बचाओ। बोलो कुछ गलत तो नहीं है? बोलो क्या चाह रहे हो? एक ही भावना, मेरी जिंदगी में अशुभ कर्म का उदय ना आवे, और अशुभ कर्म के उदय का जो फल है उससे तो तुम्हारी रूह कांपती है। नहीं महाराज, बस गुरुदेव एक आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी में कभी अशुभ कर्म आवे ही नहीं। और मैंने पूरा जैन धर्म उठा के देख लिया, अशुभ कर्म से बचने का कोई उपाय बताया ही नहीं। जो बताया है वो सब थोड़ा ऊपर तुम्हें टिंचर लगाने जैसे, तुम्हें बहलाने के लिए बताया है थोड़ा वो, लेकिन वो है ही नहीं, सही नहीं है। अशुभ कर्म के उदय की कोई व्याख्या नहीं है। मैंने सप्तविशद से त्याग करने का देखा, अष्टमूल से देखा, अष्टमूल गुण धारण करना है, वहां भी पाप का त्याग नहीं, पुण्य के उदय से व्यक्ति मांसाहारी होता है। दूसरे जीव को मारना कोई परघात प्रकृति है, और परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। मांस खाने वाले को किसी को मारना तो पड़ेगा, और जब तक पुण्य का उदय नहीं तुम मार भी नहीं पाओगे, तुम मारने जाओगे वो तुम्हें मार देगा। पाप कर्म के उदय से कोई नहीं मार, पुण्य कर्म का उदय। 48 प्रकृतियों में एक परघात प्रकृति आती है। मैं इस प्रकृति के संबंध में जब पुण्य पाप की प्रकृतियां छांट रहा था, परघात प्रकृति आते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कि हो गया कल्याण। अब दूसरे को मारना, मर्डर करना, हत्या करना, दूसरे को दुख देना, ये सब पुण्य कर्म के उदय से होता है, पाप कर्म के उदय से नहीं। गाली दे रहे हो पुण्य कर्म के उदय से, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने वाले के पुण्य का उदय है तभी मर्डर कर सकता है, अन्यथा वो मर्डर कर ही नहीं सकता। पुण्यात्मा नहीं कह रहा हूं, इसलिए बहुत सावधानी का, थोड़ा आज का प्रवचन पेचीदा है। पुण्य कर्म का उदय वो पुण्यात्मा में, पुण्य कर्म के उदय में ही मर्डर होगा। मच्छर को भी क्यों नहीं मारोगे? पुण्य कर्म का उदय, बिना पुण्य के तुम मार ही नहीं सकते। मांस खाने वाले पुण्य का उदय है तभी मांसाहारी है। शराब का मैंने बता दिया, जब शराब कोई पी रहा है समझ लेना इसके पुण्य का उदय है। यदि पुण्य का उदय नहीं होता तो ये पी ही नहीं सकता। शहद खा रहा है, मद्य, मधु, मांस, उसमें आ गया ना मधु, 3 मकार हैं, बिना पुण्य के उदय से वो छत्ता तोड़ ही नहीं सकता। शहद खाने मिली पुण्य के उदय से, 5 फल मिले जो पुण्य के उदय से, बड़ पीपर उमर कटुमर। 7 विषण देखो, 7 विषण कोई पापी पाप कर्म के उदय में नहीं करता, पुण्य कर्म का उदय। 7 विषण देख लीजिए, एक भी विषण बताओ जो पाप कर्म के उदय से होता हो। सप्तविषण आप सबको मालूम है, सप्तविषण में आता है मध्य, मधु, मांस आदि, ये तो आ ही जाते हैं। फिर क्या आ गया? जुआ। जुआ क्या है? धूत कीड़ा। पुण्य के उदय में खेलोगे कि पाप कर्म के उदय में? पैसा कहां से आएगा? बिना जाए ना, यानी जुआ खेलेगा तो पुण्य के उदय से। यदि पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ नहीं होता तो क्या खाक जुआ खेलते? वनवास में खेल के दिखाएं जाने। इंद्रप्रस्थ का पुण्य का उदय, क्या पांडवों का क्या पुण्य का उदय था? इंद्रप्रस्थ क्या पुण्य का उदय था? द्रौपदी जैसी नारी क्या पुण्य के उदय थे? 5 भाई
और उसी पुण्य के उदय ने क्या बात कही मानवा, कितना पुण्य का उदय था धर्मराज का कि उनको इंद्रप्रस्थ बना लिया। इतनी अकल, इतनी बुद्धि। 5 भाई मिले, चारों भाई इतने पुण्य से। द्रौपदी, ओह, इसी पुण्य ने उन्होंने दाव पे दाव लगाते गए। और यदि फकीर फक्कड़ होते, कुछ भी उनके पास नहीं होता, तो क्या बोलो द्रौपदी का चीरहरण होता ही नहीं। इसलिए महावीर व्यसन ले लीजिए। अब आइए आप प्रतिमाओं पर, जितनी प्रतिमाएं सब पुण्य की चीजें छुड़ाई। पंच इंद्रियों के विषय पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, छोड़ो। आप तो गिनते जाओ, लगाते जाओ। आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। पुण्य 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 कह रहे हैं। लो आ जाओ पुण्य के पेड़ के नीचे, बेटा मरो, हो जाओ बर्बाद। हाँ, पुण्य पुण्य, अपन चिल्लाते रहते हैं पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए। अरे भाई, खतरा हो गया पुण्य से। पुण्य कर्म के उदय से दुनिया में सारे अनर्थ हो रहे। मानो पुण्य का त्याग करो। जितनी प्रतिमाएं हैं सब में पुण्य का त्याग करो, पुण्य का त्याग करो। और मुनिराज की तो मैंने बता ही दिया। महावीर ने गिन गिन करके, ये मुनि कहीं पुण्य का उदय न रह जाए, इसका थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत बचा था एक टाइम खाने लायक, थोड़ा सा पुण्य छोड़ा था महावीर ने। चल एक टाइम के खाने लायक पुण्य रहेगा। ओहो, उसी पे 32 संतराय रख दिए। अब क्या भोजन करूं कि 24 घंटे भोजन करते करते भोजन का स्वाद नहीं आ रहा है, बट डर एक ही लड़ रहा है कब भालचंद आ जाए, मुंह का गिलास बाहर हो जाए। यानी थोड़ा बहुत पुण्य भोगने का मौका दिया भी तो सिर पर तलवार लटका दी। वही बकरी वाली बात। बकरी वाली बात, बादशाह ने कहा खूब खा ले। बीरबल ने उसको खूब खाने दिया, लेकिन सामने शेर बांध दिया। खावे तो मोटी हो जाए, देखे तो। अब जैसे तैसे मुश्किल से, हालांकि देने वाले नहीं थे वो, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा गिड़गड़ाए। हीन संगन वालों पर थोड़ी दया आ गई उनको। नहीं तो महावीर स्वामी का दयालु धर्म नहीं है। वो तो कहते हैं सही तो यही है, बाहुबली बन के बैठ, सबको छोड़ने के बाद भी आहार की इच्छा कर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत दया आई कि चलो कोई बात नहीं, एक टाइम भोजन कर लेना। ओह, चलो थोड़ा पुण्य भोगने, लेकिन तलवार क्या लटका दी। 40 दोष। अब क्या करें। अब 40 दोषों से रहित आहार मिलना बहुत कठिन है। 40 दोषों से जब वर्णन पढ़ता हूं शास्त्रों में, तो मैंने कही भगवान सीधी कह दोगे तू तो मर, मुनि दीक्षा लेके खाने की क्यों कह रहा हो। 40 दोष बता दिए ऐसे बड़े, ये नहीं खाना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। और 40 दोष इतने गजब के हैं। मूलाचार में पढ़ने के बाद 40 दोष को देखकर तो ऐसा लगता है कि भगवान अब ये और मना ही कर दो आप, ठीक है अब जो कुछ है सो। ऐसी बारीकी, क्रीत नहीं, दूसरे का नहीं, धूम दोष, और क्या क्या दोषों का वर्णन किया। खाने की इच्छा खत्म हो जाती, इच्छा ही नहीं होती खाने की। जैसे तैसे फिर भी मन मार के थोड़ा शरीर के प्रति राग है, तो 40 शर्तें तो अलग लगाई। चलो 40 दोष टाल करके पड़गान हो गया, आहार भी मिल गया, ग्रस्त भी ठीक मिला, उच्च कुलीन था। चलो आगरा में आने से इतना तो हो गया। अभी भारतवर्ष में कुलीन लोग हैं, उच्च कुल मिल गया, पड़गान वाले। अच्छा है, बड़े पुण्य का उदय है कि कम से कम तुम पड़गा के जानते हो। वही पुण्य का उदय ऋषभदेव का नहीं था, अपना है।
ऋषभ देव का ये पुण्य का उदय नहीं था। 7 महीने 8 महीने दिन तक कोई ने पड़गाया ही नहीं, पड़गान विधि नहीं जानती। तो पड़गाने वाले मिल जाए तो ये भी किसका उदय है? तो आदिनाथ का वो पुण्य का उदय नहीं था। अपना देखो, हाँ थोड़ा अहंकार कर ले और कर ले थोड़ा सा। हाँ पुण्य का उदय, पड़गाहन वाले मिल जाए पुण्य का उदय। मिल गए पड़गाहने वाले, मिल गए। भोजन शुद्ध मिल जाए ये और पुण्य का उदय। चलो भोजन शुद्ध का मिल गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल, ये भी मुश्किल है, पुण्य का उदय है। देने वाला दे रहा है, हमें भी लेने का भाव हो रहा है। अब तो शांति से खा लूं, अब तो शांति से खा लूंगा। इतनी शर्तें पार करके आए, इतनी मेहनत करके इतने पुण्य का उदय आए, तो भगवान अब तो शांति से खा लूं पेट भर के। उन्होंने कहा नहीं, ऊपर देख थोड़ा, 32 अंतराय। ये तलवार ऐसी है महानुभाव, मुंह का ग्रास निकलवा लेती है। ये 32 अंतराय ऐसी तलवार लगा दी, खाने का मजा ही नहीं ले पाता हूं। पर क्या खोज रहा हूं? अच्छा ये इन्होंने बनाया, कैसा बनाया देख रहा हूं, खीर कैसी बनाई देख रहा हूं। खीर नहीं देख रहा हूं, कहीं बालचंद तो नहीं छुपा है। आहार का स्वाद ही खत्म हो गया। 32 अंतराय, 32 ग्रास लेवे नहीं, एक एक ग्रास पर एक एक अंतराय। यानी जैन दर्शन की जितनी भी क्रियाएं हैं सब पुण्य के फल के बचो। पुण्य के फल से बचाया, अशुभ कर्म के फल से नहीं। अशुभ कर्म के उदय से जो फल मिलता है उससे तो कहते हैं सहन करो, सहन करो। अशुभ कर्म के उदय से 22 परिचय आते हैं। 22 परिचयों से बचने का उपाय देखो कैसा, कितना उल्टा है। और तुम लोग क्या समझ रहे, कल का प्रवचन याद रखना, उसी से जोड़ रहा हूं। 22 परिचय हैं, जिसमें क्षुधा परिचय, तृषा परिचय, दंश मशक परिचय, आक्रोश परिचय, गाली परिचय। कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराइयां कर रहा है। मुनि हूँ, छोटा मोटा ये बताओ भैया, मैं हमारे मुनि लोग छोटे मोटे आदमी हैं कि बड़े आदमी हैं? बहुत बड़े हैं ना। हाँ तखत पे बैठा हूँ, बड़ा हूं। लेकिन देखो तो भाई, बड़ा आदमी होने के बाद भी बड़े आदमी को तो कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि से बड़ा आदमी कौन है? जिसको मच्छर भी नहीं काटे, 1 मिनट भी भूख सहन नहीं करना पड़े, तुरंत भोजन चाहिए, तुरंत पसीने की बूंदी नहीं आवे, एसी होना चाहिए। आप लोगों के बड़े आदमी किसे कहते हैं? जिसके पास घर, मकान, जायदाद, कूलर, एसी, खान, सब कुछ है, सब कुछ है। अब तुम कहते हो बड़े आदमी, आप बताओ हमारे पास क्या है, बता दो। जो तुम्हारे यहां बड़े आदमी की पहचान है, बड़ा आदमी है, वो पहचान मेरे पास क्या है? इस समय आगरा में यदि सबसे कोई गरीब आदमी है और नहीं हो तो अभी हल सिद्ध कर दूं। जिसके बाद परिवार नहीं हो, मकान नहीं हो, कपड़े पहनने को नहीं हो, खाने को नहीं हो, बाल बनाने के एक टाइम खाने मिल रहा हो, गरीब आदमी। ओह, मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, महावीर यही कहते हैं, पुण्य के उदय में तो सब मुस्कुराते हैं, तो पाप कर्म के उदय में मुस्कुरा के दिखा तो साधु है। शुभ कर्म के उदय में सब मुस्कुराते हैं, अशुभ कर्म के उदय में मुस्कुरा तो साधना है। पुण्य के उदय पर जिंदगी नहीं जीना है तुझे। सबसे बड़ा प्रतीक, चौके में आपने भोजन बनाया, हम लोगों का इतना पुण्य का उदय है महानुभाव, तुम में से किसी का भी नहीं है।
पीएमसी का भी नहीं है। और कहो तो मैं घर पुछवा लूँ, जितना हम लोगों का पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय। जितने आइटम भोजन में हम लोगों के लिए बनते हैं ना, मनोज तो कहता महाराज जी वो दाल रोटी 2 सब्जी मिल जाती हैं, इतनी कृपा बहुत है श्रीमती। बोलो हीरालाल, हमारे बराबर आइटम तुम्हें कभी बने घर में? पीएम आप भी बताओ। जगदीश बाबू पीछे बैठ गया था। कोई नहीं बनता जितना साधु को बनता है। पुण्य के देखो ठाठ देखो। कोई तुम्हें ऐसे बुलाता है, घर में जाके मांगना पड़ता है भोजन चाहिए। यहाँ देखो मंदिर में यूं किया नहीं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या ठाठ। मैंने एक दिन कहा था, महानुभाव, संसार में दुनिया के संप्रदाय हैं, दुनिया के धर्म हैं, जो सम्मान जैनी की समाज में जैन गुरु का है, दुनिया में किसी का नहीं, किसी का नहीं। जो सम्मान दिगंबर जैन मुनि का, भगवान का भी है। जो भगवान जैनियों में भगवानों का है, वो दुनिया में कहीं नहीं। जैनी के भगवान जहां कहीं नहीं बैठते हैं। एक भगवान बैठाने के लिए जैनी को कितना मंदिर बनाओ, पंचकल्याण करो, कितना करता है। और गुरुओं का सम्मान तो आप देख लीजिए, आप सब संप्रदायों को देखते हैं। बोलो जैन गुरु का जैन समाज में जो मान है, बताओ कहाँ है? भगवान का रूप, चलते फिरते सिद्धों का रूप। कुंद कुंद ने जिन मुद्रा कह दिया, जिन मुद्रा कह दिया, चलते फिरते तीर्थ हैं, ये क्या क्या कह दिया। और आपकी दृष्टि में कितना सम्मान। आप कल्पना तो करो, महाराज की अंजलि, तुम यहां से घर तक जाते हो, कितने लोग तुम्हें भोजन को पुकारते हैं बीच में, बल्कि खड़ा होगा साइड में आ जाए, घर में नहीं आ जाए। यहां देखो अंजलि लेते ही कितने नमोस्तु, कितने बुला रहे हैं। ये किसका उदय है? बोलो, पुण्य का उदय। पूरी ताकत लगाता है जैन श्रावक, इतने आइटम बनाता है, बर्तन कम पड़ जाते हैं, बर्तन कम पड़ जाते हैं। और इतना, कई लोग कहते महाराज जी, ये श्रीमती मेरी, मैं गिलास भर पानी मांगू तो कहती मेरी कमर दुख रही, उठा के पी लो। और चौके में काम करे तो ऐसे काम करती है, पानी भर के लाती है, चौके में करम ही कुछ दुखे ही नहीं। तो महाराज ये बताओ, ये आपको चाहती है जाना कि मुझे चाहती है, बताओ। अब मैंने कही चाहती तो मुझे ही है। क्यों? तुम तो संसार के संबंध है, ये तो परमार्थ का संबंध है। हमारा जैन श्रावक और श्राविका, बोलो अच्छे श्रावक, खोटे नहीं, बदमाश नहीं। यदि निर्णय मिले कि तुम परिवार को चाहोगी या महाराज दो में से एक को चाहना है, सम्यक दृष्टि जैन और जैन श्राविका किस पर वोट डाल देगी? महाराज पक्का कह देगी। और ये देखो, इतना समय कम पड़ता है। तुम्हारा भोजन बनाने में इतना समय नहीं लगता, आध घंटे में सब बना बना के बाहर हो जाते हैं। और हमारा भोजन देखो, एक दिन पहले से जुटे हैं सब, सुबह 6 बजे। ओह, अब तो मैं शांति से हार कर लूं। तुम दे रहे हो, तुमने मेहनत की। अरे बहुत, चौका ऐसा ही नहीं, पसीने का चौका है, पसीने का। कितनी मेहनत से चौका लगता है, बोलो। कितनी मेहनत से आइटम बनाते हैं आप, कितनी भावना से आइटम बनाते हैं आप। ये सब में कहीं कमी नहीं है। अब देखना महाराज क्या करते हैं। ये चीज निकालो, ये चीज। अरे महाराज ये मर गया, सुबह से बनाते बनाते यही चीज निकला, यही तो लेना है। पुण्य को ठुकरा रहा है।
कैसा है जैन दर्शन। आई हुई थाली सामने दे रहा है, देने पर अभाग्य मानेगा, मजबूरी में नहीं दे रहे हो। तो भी क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा तुम्हारी पसंद का है, जो सबसे ज्यादा पुण्य कर्म के उदय से आया है, उसी को सबसे पहले उठाओ ये रसगुल्ले की कटोरी, और तुम्हें आ जाए तो देखो, थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। बारात में यदि तुम जाते हो, कोई बीमारी नहीं है, बीमारी की बात नहीं कह रहा हूं, एक और रोटी रखी है, एक और पूड़ी रखी है, एक मिठाई, सब आइटम रखे हैं, तो तुम किससे ज्यादा पेट भरना प्रयास करोगे? कह दो, धीरे से कह दो, कोई बात नहीं तुझे। तो सबसे महंगा आइटम होगा, सबसे महंगा आइटम होगा, और कहोगे आज मजा आ गया, ओहो। अब आइए हमारों की तरफ, जब पेट भरने की बात आएगी तो सबसे महंगा आइटम जो होगा उसको उठा देगा, और सबसे सस्ता आइटम होगा उससे पेट भर लेगा। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तन, पोस दे तज रसन का। आज आचार्य महाराज का संसार में सबसे यदि कोई गरीब का भोजन है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का। ऐसा भोजन मैंने भिखारी का भी नहीं देखा। कितना भी गरीब हो, मेरे पूज्य गुरुदेव की अंजलि में जो भोजन है उससे गया बीता नहीं होगा। कुछ हो ना हो, नमक तो बोला ना, कुछ हो या ना हो, नमक की ढेली तो होगी। कुछ ना हो, वहां तो कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या देने वाले नहीं है? क्या देना नहीं चाहते हैं? क्या आचार्य श्री के पुण्य का उदय नहीं है? बोलो। बस यही तो साधना है। पुण्य के उदय में आई हुई वस्तु को ठुकरा देने का नाम त्याग है। पुण्य में आई हुई वस्तु को ठुकरा देने का नाम धर्म है। पुण्य से आई हुई वस्तु आया है, पुण्य से ठुकराओ, उठाओ इसको। ये चीज नहीं लूंगा क्योंकि इसमें पुण्य का उदय है। आपकी भाषा में कहूं तो सबसे ज्यादा कंजूस यदि कोई होता है, पुण्य को बचाता है और अशुभ को चलाता है। पुण्य बचाता है क्योंकि जितनी महंगी वस्तु खाएंगे पुण्य का क्षय होगा। बिल बनता है, यहां भी पुण्य का बिल बनता है। साधु कहता हमें पुण्य खर्च नहीं करना, खाने पीने में पुण्य खर्च नहीं करना, हमें पुण्य इतना जोड़ना है, इतना जोड़ना है, इस पुण्य फला अरहंता, मुझे अरहंत बनना है, अरहंत बनना है। इन खाने पीने में पुण्य खर्च कर दूंगा तो फिर अरहंत बनने के लिए क्या बनेगा? जैसे कंजूस आदमी अपने पैसे को खर्च नहीं करता, साधु भी पुण्य को खर्च नहीं करता, पुण्य के उदय में आई हुई वस्तु को ठुकरा देता है। अब कौन कितना ठुकरा पाएगा? कौन कितना ठुकरा पाता है? अपने अपने नंबर तय कर लो। तुम कितना पुण्य ठुकरा पा रहे हो? पुण्य बस कितने पुण्य के उदय से बचना चाह रहे हो? और पाप कर्म के उदय से तो मैंने पहले ही कह दिया, कल भी कहा था, उम्मीद मत करना कि धर्म तुम्हें अशुभ कर्म से बचा देगा। बचा देगा लेकिन वो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। और आप लोगों की ये आदत बनी हुई है, हमें वो धर्म बताओ महाराज, वो माला बताओ, वो कार्य बताओ जिससे मेरे अशुभ कर्म के उदय में मिलने वाला फल मेरी जिंदगी में ना आवे। और तुम्हारी एक ही कामना है, मंदिर भी आ रहे हो, यहां से क्या मिलेगा? इसलिए कल मैंने कहा था, मंदिर आ रहे हो, धर्मात्मा बन रहे हो, कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, अशुभ कर्म का बहुत उदय आएगा। जो मैंने कहा, आज तक किसी शास्त्र में मुझे 22 परिचय से बचने का कोई उपाय नहीं मिला।
मैंने बहुत खोजा कि महावीर स्वामी मच्छर बहुत काटते हैं आगरा में, इनसे बचने का कोई तो उपाय बता दो। महावीर क्या कहते हैं, क्या कह रहा है? हाँ भगवान, मच्छर बहुत हैं आगरा में। हालांकि इससे भी ज़्यादा मच्छर दूसरी जगह थे, बहुत मच्छर, रात में बहुत परेशान करते। तो मैंने सोचा भगवान थोड़ा तो इन मच्छरों से बचने का उपाय है। तो महावीर कहते हैं शेर को और भेजूं? अभी तो मच्छर ही भेजे हैं, अब बिच्छू भेजूं? कोई उपाय नहीं। अब बोलो, मच्छर का काटना पुण्य कर्म का उदय कि पाप कर्म का उदय? इससे बचने का कोई उपाय नहीं। मैंने सोचा थोड़ी मच्छरदानी की छूट दे देंगे। नहीं, वो कछुआ छाप वो गोल गोल होती ना कि ठीक है बेटा, यदि सहन नहीं हो रहा हो तो कछुआ छाप लगा लेना, सहन नहीं हो रहा हो तो मच्छरदानी लगा लेना। कोई चर्चा नहीं, परिचय रख दिया। भगवान वो सामने वाला मुझे गालियां दे रहा है, क्या करूं? कुछ थोड़ी बहुत तो शक्ति दे दो कि उसका मुंह किलित कर दूं। हाँ, मन तो आता है। महावीर ने क्या कहा? अरे महाराज बहुत बकबक कर रहा है भगवान, वो देखो, वो समझता क्या है मुझे कि मैं गाली देके नहीं जानता हूं क्या? आप बताओ, ऐसा आशीर्वाद दो मैं यूं करूं? कोई उपाय नहीं। सहन करो, हंसते हुए सहन करो। दो चीजें कठिन कर दी। पहले तो उनका उपाय तो बताया नहीं, सहन करो, और शर्त और रख दी, हंसते हुए सहन करो, रोते हुए नहीं, मुंह बिगाड़ के नहीं, अंदर से घुटन करके नहीं, अवभाग्य मान के सहन करो। अवभाग्य मान के 22 परीक्षाओं के संबंध में कार्तिकीय अनुपरीक्षाकार ने और हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने भी परीक्षा शतक लिखा। जब जब परीक्षा उदय आवे, ये परीक्षा सब असाता कर्म के उदय से आते, अशुभ कर्म के उदय से आते। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि इनके हैं, लेकिन सब कर्म के उदय से आते। एक भी परिचय को बचने का उपाय नहीं बताया, सहन करो। और ये और कह दिया, अवभाग्य मेरो उदय आयो, मेरे अवभाग्य हैं जो मच्छर मुझे काट रहा है। बताओ, आप लोग भैया देखो, थोड़ा हमारा पक्ष लेना। मच्छर तुम्हें काट रहा है और कहो मेरे अवभाग्य हैं। अरे ठीक है, काट लेवे, ये तो कहने दो कम से कम, क्या मेरे दुर्भाग्य हैं कि मच्छर काट रहा है। संसार का कोई व्यक्ति मच्छर को काटने में सौभाग्य मानता हो तो बता दो, दुर्भाग्य मानता है। और महावीर ने मेरे से क्या कहा? मच्छर काट रहा है, बोल अंदर से, अवभाग्य मेरा सौभाग्य है कि मच्छर काट रहा है, फिर भी सामायिक हो रही है। अवभाग्य है, अवभाग्य है मेरे। जब मच्छर नहीं काट रहा उस समय नहीं, काट रहा है उस समय, मच्छर नहीं काट रहा है। आज मेरा बड़े पुण्य का उदय था, एक भी मच्छर नहीं आया, एक भी मच्छर नहीं आया, बड़े शांति से सामायिक हुई। महावीर कहते हैं कोई सामायिक नहीं है, चारों तरफ से मच्छर काट रहे हैं, और फिर सामायिक हो जाए, फिर उठते हैं, कहा आज मजा आ गया, इतनी बढ़िया सामायिक हुई, चारों तरफ से मच्छर घेरे थे और हमारा मंत्र चल रहा था, सोहम सोहम मंत्र चल रहा था। अशुभ कर्म के उदय में धर्म के प्रति प्रीति बनी रहे, धर्म के प्रति रुचि बनी रहे। अधर्म से प्रीति की बात नहीं कह रहा हूं, धर्म से प्रीति बने रहे। और कल जो मैंने कहा था, तुम्हें धर्म से या धर्म करते समय संकट आ जाए तो तुम धर्म छोड़ देते हो, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती नहीं है, घट जाती है। और यहां सब मामला उल्टा है, सब मामला तीव्र साता कर्म के उदय में और धर्म से आई। हमने एक दिन उदाहरण दिया, गर्मी का दिन है, 48 टेम्परेचर है, अंतराय है,
ऊपर से आग बरस रही है, नीचे से आग बरस रही है, डंबल रोड है और कंक्रीट है, बिल्कुल कंक्रीट पड़ी हुई है। पैर छिल चुके हैं, पैर पूरे छिल चुके हैं। उसी समय एक जोर से एक कंकड़ छुपा, इतने जोर से छुपा उसी गड्ढे में जहां छिला था, वो पैर उनका चीख निकल, मर गए। चीख भी आ सकती, असाता कर्म के उदय से। उस समय महावीर स्वामी आते हैं, बेटा कैसा लग रहा है? अच्छे दिनों में नहीं आए, जब बढ़िया जय जयकार बोल रहे, जब जय जयकार बोल रही थी, बढ़िया आगरा में आगवानी हो रही थी, सब बढ़िया, चारों तरफ से बढ़िया जय जयकार हो रही थी। उस समय नहीं पूछा महावीर ने, बेटा क्या हाल चाल है? देखा मेरी बात मानने से तू मुनि बन गया, तो देख तेरी जय जयकार हो रही, ठीक ठाक है ना? नहीं, पूछते ही नहीं। अब कब आए? जब असाता कर्म का उदय आया, महावीर कहते बेटा कैसा लग रहा है? मैंने ये नियम बनाए थे। अब उस समय कहना है, अब ऐसे समय पर कोई पता चल जाए कि ये महावीर ने आया, तो छोटा, अच्छा तुम बड़े दयालु बनते थे, प्राण ले रहे हो हमारे। उस समय सम्यक दृष्टि मुनिराज से क्या निकलेगा? है भगवान महावीर स्वामी, आप मेरे अवभाग्य हैं। मैंने कितने भाग्य हैं मेरे, कितने भाग्य हैं मेरे। इतनी दशा में चीख भी निकल गई, फिर भी मुझे जूते याद नहीं आए। चीख भी निकल गई, लेकिन आपके प्रति मेरे मन में द्वेष भाव नहीं आया। चीख भी निकल गई, लेकिन मुझे मुनि व्रत के प्रति श्रद्धा भाव कम नहीं हुआ। चीख भी निकल गई, इतनी चीख गई, आंसू भी आ गया, तो भी मुझे ये भाव नहीं आ रहा है कि काश भगवान महावीर स्वामी इतना कठिन मार्ग क्यों बनाया। उलाहना देने का भाव नहीं है, बल्कि अवभाग्य है कि ऐसी स्थिति में आंख में आंसू आ रहा है, फिर भी मेरे मुनिचर्या के प्रति मेरा भाग्य जाग रहा है। उस समय महावीर कहते हैं, तू पास हो गया। अशुभ कर्म के उदय में तू अवभाग्यशाली मान रहा है। अशुभ कर्म का उदय को टालने का भाव नहीं कर रहा है। अशुभ कर्म के उदय से बचने का कोई फरियाद नहीं कर रहा है, और सहन करके मुस्कुराते हुए सहन कर ले। बहुत बड़ी 22 परिसरों को जीतना है, हटाने का कोई मंत्र, उपसर्ग। तेरे ऊपर देवता उपसर्ग करेंगे, देवता। खुली कह रहे हैं कि देवता उपसर्ग करेंगे तुझे। कमठ जैसे व्यक्ति आएंगे तुझे उपसर्ग करने, उनको मालूम है महावीर स्वामी को आएंगे, तो भाई बचने का उपाय बताओ, देवताओं से कैसे बचूं? उन्होंने कहा बचना नहीं है। अरे एक थोड़ा सा मंत्र दे देते कि देवता जब तेरे ऊपर उपसर्ग करने आए, ये मंत्र फूंक देना, वो कीलित हो जाएंगे। पारसनाथ के पास ये मंत्र था, पारसनाथ के पास ये मंत्र था, शक्ति थी, वो कमठ को आकाश में कीलित कर सकते थे। हाथ पैर भी नहीं हिलते, कीलित कर देते वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देवकृत उपसर्ग आएगा, तुम सहन करोगे अवभाग्य मान करके। प्रकृति का उपसर्ग आएगा, मनुष्य त्रियंचों से उपसर्ग आएगा, मनुष्य भी उपसर्ग करेंगे, सब उपसर्ग करेंगे। बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, तुम सहन करो। 2 दिन का ये जैन दर्शन की परिभाषा असाधारण परिभाषा है, और तुमने धर्म को मार्ग पुण्य के लिए बना लिया। धर्म और धर्म से, धर्म करते समय और धर्म से जब संकट आवे, तब तुम्हारी प्रीति बनी रहे। हमें धर्म से ये मिल रहा है, कल उदाहरण दिया था ना, सब गुरुजी आपकी कृपा से बहुत पवारा हैं, मैं उसको भक्तों में गिनते ही नहीं।
मेरा नेचर बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि मुझे तो आगम पूरी तरह समझ में आ गया। ये जो मक्खन आलस लगाते हैं ना, अरे गुरुदेव आपकी कृपा से सब बढ़िया पवारा है, अब आजकल आपको मालूम है कि मैं कितना गरीब था, आजकल हमारे पास सब है, घोड़ा गाड़ी है, अच्छी सर्विस लग गई है, सब आपको, अरे ऐसा चनों के जार पे चढ़ाते हो। तो मैं समझ लेता हूँ ये खतरनाक आदमी है, ये कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। जो व्यक्ति महाराज से कह रहा है कि महाराज देखो मेरे पुण्य का उदय है, सब आपकी कृपा से, मंदिर आ रहा है, मंदिर आने से सब फल फूल रहा है, सावधान, ये व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। और ऐसा दुश्मन बनेगा कि वो दुश्मनी निकालेगा। इन भक्तों को कभी भक्त मत मानना, जो कहते हैं सब आपकी कृपा से खूब फल फूल रहा है, और जिस दिन इनका उल्टा हो गया तो जिस दिन उल्टा हो गया ना, ये माला फेंकते दिखाएंगे, ये मंदिर का सामने से निकल जाएंगे, अभिषेक का लोटा हाथ में दोगे फेंक देंगे, महाराजों की बुराई करने उतर जाएंगे। क्योंकि इनको जो चाहते हैं वो ना मिले, वो ना मिले, उसके बाद परिणाम बताओ कैसे हैं तुम्हारे। तुम बाप को ही नहीं छोड़ते, बाप से जो चाहते हो वो नहीं मिले तो बाप को ही बड़ा भरा कह देते हो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बाप से जो तुमने उम्मीद रखी है, यदि तुम्हें हिस्से बांट में वो नहीं मिले तो बोलो तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं? कोर्ट में खड़ा कर देते हो। महाराज को क्या छोड़ोगे तुम? जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनको भी तुमने, माँ बाप की, कोई माँ बाप की सेवा कर रहा है, महाराज जी मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने क्यों? अरे महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। मैंने कैसे? अरे महाराज मुझे बंगला बनवा दिया, मुझे गाड़ी घोड़ा दे दी, मेरा विवाह करा दिया, और महाराज जी मुझे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। मैंने कहा ये बाप, ये बेटा नहीं है, ये बेटा नहीं। ये सब चीजें लक्षण है बाप को चाहने की। ये सब दिया है इसलिए बाप को चाह रहे हो। ये सब कुछ मिला है इसलिए गुरु को चाह रहे हो। गुरु से हमें सब कुछ मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी, शौकात मिलेगी, सब मिलेगी, इसलिए महाराज को चाह रहे हो। जब कोई काम नहीं आएगा तो महाराज जी काम आएंगे। ये भगत नहीं है, ये दुर्योधन है। दुर्योधन की यही नीति थी, गुरु का पक्ष लेता था, इसलिए जब गुरु, मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, गुरु काम आएंगे, ताश्री काम आएंगे, सबको चाहता था, सबकी व्यवस्था करता था, लेकिन उसके पीछे लगाता था इससे हमें ये मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा, हमें इससे ये मिलेगा, इसलिए। और वो नहीं मिलता था तो जैसे दुर्योधन ने गुरु से जो चाहा वो नहीं मिला। एक दिन युद्ध में गुरु थोड़े शिथिल पड़ गए। उसकी उम्मीद थी कि आज द्रोणाचार्य सेनापति बन के जाएंगे तो आज का युद्ध का विजय निश्चित है। द्रोणाचार्य नहीं जीते। आप महाभारत को पढ़ना देखना। शाम को युद्ध विराम के बाद जो दुर्योधन ने गुरु को खरी खोटी सुनाई है, ए बुड्ढे, राज जितने दिन से तुझे खिला रहा है, यही आज युद्ध नहीं जीता। कितने अशुभ शब्द बोले, कितने अशुभ शब्द बोले द्रोणाचार्य को, गुरु को। क्योंकि वो जो चाहता था वो नहीं हो पाया। ताजश्री को, कि ताजश्री सेनापति रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस समय ताजश्री अर्जुन के द्वारा बाणों से छिद गए, भिद गए, उस समय जो दुर्योधन ने खरी खोटी सुनाई है, किमिक मृत्यु मर्दान लेके बैठा है। आज ये जीतने के बाद विराम रहना चाहिए था, ये कैसे हो गया? सबको सुनाया, सबको सुनाया। महानुभाव, मोटिवेशन। यदि किसी को तुम इसलिए चाह रहे हो इससे हमें यह मिलेगा,
यदि कोई तुम्हें इसलिए चाह रहे हो कि उसको यह मिलेगा, उसको कभी अपना मत मानना, उसको चाहत नहीं मानना। ये चाहत नहीं है, ये स्वार्थ है। ये तो पापी लोग भी कर लेते, तुम काहे के पुण्यात्मा हो, काहे के धर्मात्मा हो। चाहत कब है? चाहत कब है? जब तुम्हें उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके कारण से तुम संकट में और पड़ रहे हो। जैसे हमने मुनिचर्या की, और मुनि बनोगे तो और संकट आएंगे, और उपसर्ग आएंगे, और परिचय आएंगे, और कंकड़ पत्थर लगेंगे, और अंतराय आएंगे, और तपस्या करना पड़ेगी। फिर भी तुम्हारी प्रीति बढ़ रही है या घट रही है? अशुभ कर्म के उदय में प्रीति घटाओ। धर्म के कारण से तुम्हें, अब अंत में धर्म की बात बता दूं कि तुम्हारा धर्म कब है? बहुत संकट आया धर्म के कारण से, फिर भी तुम्हारी धर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, बढ़ रही, बहुत बढ़ रही है, क्योंकि संकट है। कोई पूछे तुम्हारी धर्म के प्रति रुचि क्यों बढ़ रही है? बोले जीवन पर संकट आ रहे हैं धर्म के कारण। लक्षण बनाना, बिल्कुल उल्टा लक्षण चल रहा है। एक ने कहा तुम्हारी धर्म की प्रीति क्यों बढ़ रही है? बोले जब से धर्म किया है तब से चकाचक है, जब से धर्म किया है बहुत अच्छा चल रहा है, सब संकट दूर हो गए, इसलिए मेरी धर्म से रुचि, रिपीट करता हूं, धर्म करने से, गुरुओं के पास आने से, नमोकार मंत्र की माला फेरने से, भक्तांबर पढ़ने से, कोई भी धर्म क्रिया करने से तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो गया। इसलिए तुम्हारी धर्म से रुचि, हेतु बनाना, इसलिए धर्म से रुचि बढ़ गई। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं, तुमने धर्म तो किया है, तुम धर्म पर श्रद्धा कर रहे हो, धर्म पर आस्था है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मिलने पर तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, तुमने तो भगवान को। अब देखना, श्रद्धा, मेरी धर्म पर श्रद्धा कब से बढ़ी? जब से मेरे ऊपर संकट आना शुरू किया, जब से मेरे लिए अशुभ कर्म का उदय आया। जितना जितना धर्म कर रहा हूं, अशुभ कर्म का उदय आ रहा है। जितना जितना धर्म कर रहा हूं, जितना जितना बड़ा साधु बनता हूं, उतना उतना असाता कर्म का उदय आता है। उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा सामयिक करता हूं, मच्छर उतनी ज्यादा काटते हैं। और बड़ा महाराज करूं तो शेर काटेंगे, और बड़ा महाराज करूं तो सांप ऊपर चढ़ेंगे। ओह, इसलिए मेरी धर्म के ऊपर श्रद्धा बढ़ रही है, क्योंकि मेरे अशुभ कर्म का उदय आ रहा है, फिर भी मेरी श्रद्धा बढ़ रही है, इसलिए मेरी श्रद्धा बढ़ रही है। समझ लेना, आपने धर्म को व्यापार नहीं बनाया, धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन चुकी है। धर्म करने से अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा तो क्या शुभ कर्म का उदय आएगा? बिल्कुल परिभाषा उल्टी है ना। और तुम्हारी परिभाषा क्या है? धर्म करने से शुभ का उदय नहीं आएगा तो क्या अधर्म करने से आएगा? ये है ना, सबकी परिभाषा यही। और मैं परिभाषा क्या बना रहा हूं? धर्म करने से संकट नहीं आएगा तो क्या तुम्हें फूल बिछेंगे? धर्म करने का अर्थ है कांटों का रास्ता। कभी धर्म से फूलों के रास्ते की कामना मत करना। जितने जितने तुम्हारी जिंदगी में कांटे आते जाएं और तुम्हारे मन में आनंद, धर्म के प्रति प्रीति बढ़ती जाए, समझ लेना धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया है। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं डिगा। जो मैं कल एक बात सुनाना अंत में रह गया था, अब भी समय हो गया, चलो फिर कभी बता देंगे कि कैसे कैसे लोग, कैसे धर्मात्मा हुए। इनकी प्रीति पुण्य के उदय में ये स्थिर नहीं होते हैं। पुण्य के उदय में धर्म पर श्रद्धा नहीं बढ़ती है। अशुभ कर्म के उदय में इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
यदि सुकोसर महाराज को शेर नहीं खाता तो शायद उनके धर्म में इतने अडिग नहीं होते। सुकोसर महाराज विहार कर रहे थे, आहारचर्या को जा रहे थे, प्रवृत्ति में थे, केवल ज्ञान होने ही वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही शेरनी ने झपटा मारा, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई, मन वचन काय में दृढ़ता आ गई। शेरनी खाती रही, उनकी श्रद्धा, उनका चारित्र, उनका संयम लब्धि स्थान, उनकी विशुद्धि धर्म के प्रति बढ़ती गई। शेरनी मांस नोचती है, उनका एक ग्राफ बढ़ता है। शेरनी मांस नोचती है, उनका एक संयम लब्धि स्थान बढ़ता है। उनकी श्रद्धा आस्था सब कुछ बढ़ती जा रही है। किस कर्म के उदय से? किस कर्म के उदय से? असाता वेदनी कर्म के उदय से श्रद्धा में बढ़ोतरी आ जाए, समझ लेना धर्म की सिद्धि हो गई। असाता कर्म का उदय, और तुम्हारे असाता कर्म का उदय आता है तो तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा घट जाती है। समय आपका हो गया, अपन फिर इस पर और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान। मित्रों, बहुत ही सुंदर चिंतन पुनः आज सामने आया है। पुण्य से आई हुई वस्तु को ठुकरा देना त्याग है, यानी धन आया हुआ है दान कर देना त्याग है। परोसी हुई थाली को छोड़ देना, उपवास करना, दर्शन करना त्याग है। और साथ ही सुंदर मकान हो अपना, और 10 दिन का शिविर लगने जा रहा हो आगरा में, उस 10 दिन के लिए अपना मकान ठुकरा देना वो और भी बड़ा त्याग है। 10 दिन आकर मेरा कुछ नहीं है, बस जो धरती आगरे वाले मुझे देंगे, एक चटाई देंगे, 2 धोती दुपट्टे देंगे, बस मेरा वो है, वो सबसे बड़ा त्याग है। आपकी पुण्य से आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन 10 लक्षण में पूज्य गुरुदेव जो आज ट्रेलर दे रहे हैं, आपको पूरा वही क्रियाएं 10 दिन में बताने वाले हैं। जो लोग सौभाग्यशाली होंगे वो यहाँ पर आकर वही देखेंगे कि हमें पुण्य को कैसे रोकना है। मुनिराज किस तरह से नित्य उस अग्नि को स्वागत करते हैं वो आपको भी सिखाया जाएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म्स ना भरे हों, क्योंकि कल संध्या को सारी साइटें लॉन्च कर दी गई हैं। कल ही से श्रावक संस्कार शिविर के ऑनलाइन कल रात्रि के 10 बजे तक हमारी सारी ऑनलाइन साइटों पर तमाम लोग फॉर्म भर रहे थे और सैकड़ों फॉर्म रात तक भरे जा चुके हैं। ऐसा ना हो आप सोचते रहें कि हम घर वालों से विचार करेंगे तब फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी दिन हमारी टीम कह सकती है हाउसफुल, अब इतने ही लोग आएंगे। अगर आपने फॉर्म ना भरे हो, हमारा QR कोड आज जो जिनवानी चैनल देख रहे हैं वहां पर चल रहा है, उस QR कोड को आप स्कैन करके देख सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर, आपके इंटरनेट पर, सभी जगह पर हमारी साइटों के लिंक्स आ चुके हैं। उन लिंकों को खोलकर आप फॉर्म भर सकते हैं। हमने एक नंबर अपना जारी किया हुआ है, वो नंबर आपको कल हमने बताया था। वो नंबर जिनवानी चैनल पर फ्लैश भी हो रहा है, आप उसको देखकर कॉल कर सकते हैं। 9 बजे के बाद वो लाइनें चालू हो जाएंगी। आप उसमें पूछकर, कई लोग, कल मैं सुन रहा था कुछ आवाज़ें मुझे रिकॉर्ड करके सुनाई गई थी, कई लोगों को दिक्कतें आ रही थी, हम नहीं भर पा रहे और हमारे यहाँ की सारी टीम उन्हें हेल्प कर रही थी। आप नाम बताइए, पता बताइए, कब आएंगे, कब जाएंगे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, फलाना फलाना जो भी जानकारी आपको देनी होगी वो लिखकर आपका फॉर्म भर लेंगी। चलिएगा, आज बाहर से हमारे मध्य जो भक्त लोग आए हैं, नैनवा राजस्थान से एक बस आई हुई है। नैनवा वाले किधर हैं? जरा हाथ खड़ा कर दें। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। बाकी लोग जरा तालियां बजा दें। वो महिलाएं आगे आ जाए, नैनवा वाली थोड़ा सा, बहन जी नैनवा वालों को आगे आने दे, आगे आ जाएं सब लोग, और इधर मत आए भाई साहब, जो आपकी सीमा है उसके अंदर रहिएगा, ये मेरा अनुरोध है। और कहीं से भी बस आई है क्या, मुझे सूचना दे दें। चलिए, और 2 सूचनाएं और देना चाहूंगा। एक मोबाइल सेट किसी ने किसी को मंदिर जी में दिया था, अगर उनके पास हो तो हमें दे दे। एक मोबाइल सेट जल्दी में किसी भक्त ने किसी दूसरे भक्त को दिया है, वो कौन भक्त है वो जानते नहीं एक दूसरे को,
हमें बता दें, वो मोबाइल उन तक पहुंचा देंगे। दूसरा, एक चेन और गोल्डन चेन और लॉकेट अभी यहीं पर ही पंडाल में गिरा है, अगर किसी को मिले हम तक पहुंचा दे। अभी एक भक्त का आते जाते यहां पर गिर गया है, किसी को मिले तो हमें जरूर दीजिएगा। आरोहण जैन समाज और शुक्रवार मंडल पुण्योदय बजरंगगढ़ से भी लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम अब अनुरोध करेंगे आचार्य श्री का अर्घ अपन सब मिलकर चढ़ाएंगे, उसके बाद मुनि श्री का अर्घ भी चढ़ाएंगे। हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्या सागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान। आइएगा मिलकर सभी लोग अब आचार्य श्री का मुनि श्री का अर्घ्य चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा 23 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव पर निर्वाण लाडू इसी मंच पर पीछे जो पर्दा हमने लगाया है उसके पीछे सम्मेद शिखर जी की एक रचना बनाई जा रही है, और उस रचना पर जाकर हम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य पाएंगे। मेरे पूरे भारत से अनुरोध है, कृपया करके अवश्य आप सब लोग भक्त लोग यहां पर आइए, पूज्य श्री के सानिध्य में इस कार्यक्रम में आइएगा। और अगर अभी तक आपने निर्वाण लाडू के पुण्यार्जक में नाम ना लिखा है वो, तो मात्र 23,000 रुपए की राशि आपको देनी है और विशेष पुण्यार्जक बनकर आपको मौका मिलेगा पूज्य श्री के साथ ऊपर भगवान पार्श्वनाथ तक टोंक पर जाकर लाडू चढ़ाने का। हो सकता है सबको मौका नहीं मिले, हो सकता है सबको मिले, ये कैसा बनता है अपन सब देखेंगे। प्रयास किए जा रहे हैं कि शाम तक सबको मौका मिलता रहे, इस तरह का रचना